व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? सो गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ द ऑडिट पेपर इज डन। अब आपका फोकस होना चाहिए EIS-SM पे। अगर मैं एक शॉर्ट 1 वर्ड 2 वर्ड्स रिव्यू देने की कोशिश करूं, 1-2 वर्ड में तो नहीं होने वाला, 1-2 सेंटेंस का रिव्यू देने की कोशिश करता हूं। द पेपर वॉज वेरी वेल बैलेंस्ड। ठीक है, वेरी वेल बैलेंस्ड का मतलब है इट रिक्वायर्ड बोथ स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क इन द सेंस, देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट स्मार्ट वर्क का मतलब है कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे आप फोकस करके चलते हो, जैसे कि पास्ट RTPs, MTPs, सजेस्टेड आंसर, और कुछ ऐसी चीजें जो ICI इस तरह से स्टडी मटेरियल में देता है कि ICI खुद बोलता है ये करके जाना, ये करके जाना, ये करके जाना। तो वो चीज मुझे लगता है आज का पेपर उस पर बेस्ड था। सर एक बात बताओ, आप ना कुछ 175 पेजेस के नोट्स की बात करते थे, बड़ा आया क्या उसमें से? हाँ भाई हाँ आया। एंड दैट इज द थिंग दैट एक्चुअली ब्रॉट स्माइल ऑन माई फेस, जब बच्चों ने आके रिव्यू दिया कि सर हाँ पेपर नोट्स में से आया, MCQs नोट्स में से बन गए। दैट मेड मी हैप्पी कि हाँ 1.5 डेज में अब ऑडिट कवर करना विल नॉट बी टफ। तो एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके कोई भाई बहन है, दोस्त हैं जिनका ऑडिट का पेपर नवंबर 23 में, प्लीज उनको बता देना दैट ऑन 1 जून वी आर स्टार्टिंग विद द लाइव बैच फॉर CA इंटर ऑडिटिंग, तो यू कैन रेफर देम। एंड नाउ फॉर यू, जो बीत गई सो बात गई। अब आपका फोकस होना चाहिए सर किस पे? EIS-SM पे। अब आप EIS-SM पे फोकस करें। टाइम बहुत कम है, 1.5 दिन कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उठा लो। मैंने तो ऐसे ही किया था, अगर आपकी अप्रोच डिफरेंट रखना चाहते हो यू आर फ्री टू डू दैट, बट व्हाट आई विल सजेस्ट, जो मैंने किया था कि मैंने पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उठाया था, उसकी पूरी होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, पूरी उसकी होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैंने लगभग शाम से लेके यानी 6:30-7 बजे तक मैंने स्टार्ट कर दिया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को करना ICI स्टडी मटेरियल से, एंड नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक निपटा दिया था। सर आफ्टरनून की डेफिनेशन क्या है? आफ्टरनून का मतलब है 2:30-3 बजे तक आपका SMs कवर हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद आप EIS उठा सकते हो। मैंने EIS में फ्रेंकली बताया तो मेरी पूरी कवरेज नहीं थी, तो मैंने 3 चैप्टर कुछ सेलेक्ट कर लिए थे कि जो मैं 3 चैप्टर एकदम बेस्ट होलिस्टिकली कवर करके जाऊंगा, एंड इस दोनों चीज़ों का मिलावट करके मेरे 57 मार्क्स बन गए थे 100 में से। सर ऑडिट में कितने आए थे? 66 आए थे। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने किया था। तो आई होप दिस हेल्प्स यू इन योर गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 1.5 डेज। अभी मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, कोई भी ज़्यादा रिव्यूज़ और एनालिसिस वीडियोज़ मत देखना ऑडिट की, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस्टिंग में आप एक चीज़ पढ़ते हो, संक कॉस्ट, जो बीत गई सो बात गई। पेपर एक बार खत्म हो जाए तो उसके बाद आप क्या टाइम ही टाइम है, यही सब करते रहना पूरे दिन बैठ के बिंज वॉचिंग करना रिव्यूज़ और एनालिसिस वीडियो की। बट अभी जाओ पढ़ाई करो, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, यूटिलाइज इन द राइट डायरेक्शन। और अभी फटाफट एक छोटी सी कमिटमेंट कर दो अपने आप से कि सर नेक्स्ट 1.5 डेज में अपना बेस्ट देंगे और EIS-SM में भी धूम मचा देंगे। ऑल द बेस्ट।